हे गाइस वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो गाइस सीएमए फाउंडेशन की हम कॉस्टिंग कर रहे थे जो हमारे 20 मार्क्स की है, तो वो मैं पूरा कवर कराऊंगा। तो जिन्होंने भी पुराने लेक्चर नहीं देखे वो देख लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड ऑफ कॉस्टिंग। तो दोस्तों सबसे पहला है मेथड ऑफ कॉस्टिंग में जॉब कॉस्टिंग। ओके, ये जितने भी चीजें अभी हम पढ़ रहे हैं ये सारी हमें डीप इंटर और फाइनल दोनों में पढ़नी है। लेकिन अभी हमें ना पता होना चाहिए कि एक ही नंबर में अगर आ जाएगा, ठीक है। इसके सारे एमसीक्यू सब कुछ मैं कराऊंगा। 20 मार्क्स मेरी तरफ से 100% आपको मिलेगा। तो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग में दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर काम है मुझे करवाना है, ठीक है। मान लीजिए कि घर में मान लीजिए एक घर में ही अगर मुझे छोटा मोटा कुछ काम करवाना है, तो मैं क्या करूंगा कि 4-5 मजदूरों को हायर कर लूंगा और 4-5 दिन के लिए काम करवा के उनको पैसा देके उनको नक्की कर दूंगा। तो जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है कि एक काम पर्टिकुलर काम होता है हमें, तो उसके लिए हम बंदों को हायर करते हैं और उनको उसी काम के बदले में पैसे देकर वो अलग हम अलग, ठीक है। यानी लंबे समय के लिए नहीं होता, छोटे मोटे कामों के लिए होता है। और बैच कॉस्टिंग क्या होता है, दूसरा दूसरा हमारा है बैच कॉस्टिंग। जब हम लंबे समय के लिए एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं सॉरी बैच कॉस्टिंग। ओके, उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग, उसके बाद है आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है वो काफी सारी प्रोसेस से होकर गुजरता है। ओके, मान लीजिए कि ब्रेड होगी, पहले वो गूंथते हैं उसको, फिर उसको तलते हैं। तो ऐसी क्या होता है प्रोसेस कॉस्टिंग में, जैसे लैपटॉप हो गया तो उसकी क्या नाम है, उसका वायरिंग वाला डिपार्टमेंट अलग होता है, फिर असेंबल करने वाला डिपार्टमेंट अलग होता है। तो उसी तरीके से हर एक डिपार्टमेंट की हर एक डिपार्टमेंट, ए डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी और डिपार्टमेंट डी। तो डिपार्टमेंट ए में जितनी कॉस्ट आएगी वो अपनी बुक्स में लिखेगा, डिपार्टमेंट बी जो है वो अपनी किताबों में लिखेगा। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब होता है कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें जो भी काम हुआ होता है उनके खर्चों को हम उन्हीं डिपार्टमेंट में लिखते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होता है, ये लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का एक और नाम है सर्विस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मान लीजिए कोई आप कोई बिल्डिंग या कमर्शियल मॉल हो गया, रेजिडेंशियल मॉल हो गया, हाईवे हो गया, रोडवेज हो गया, ये बनाने के लिए जब आप मतलब बहुत लंबे समय के लिए जो आप इसको हम कहते हैं ठेका देना, तो उसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो इसमें क्या होता है कि बहुत मतलब इसमें क्या होता है कि इंटर में भी चैप्टर है हमारा। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम उसको काम दे देते हैं और धीरे धीरे करके हम, कई बार क्या होता है कि जो प्राइस होता है पहले से ही फिक्स हो जाता है कि इस पूरे काम के लिए हम इतना पैसा देंगे। या कई बार ये होता है कि जितना खर्चा आएगा उस पर उनका प्रॉफिट ऐड करके अमाउंट को पे कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जब हम हाईवेज हो गया, रोडवेज हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, मॉल हो गया, ब्रिज हो गया, इनका कंस्ट्रक्शन करवाना होता है तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगती है। अब एक एक नंबर में आ सकता है, कुछ इंडस्ट्रीज है, अभी जो आगे पढ़ेंगे हम। अब कुछ इंडस्ट्रीज हैं तो उन इंडस्ट्रीज पे कौन सी कॉस्टिंग लगेगी वो हमें बताना है, तो वो एक बार हम पढ़ लेते हैं। शुगर इंडस्ट्री जो चीनी बनाती है, प्रोसेस कॉस्टिंग। टॉय खिलौने बनाती है, बैच कॉस्टिंग। स्टील जो स्टील बनाती है, सीमेंट बनाती है, उसके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग। जो बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग करती है, मल्टीपल कॉस्टिंग। स्टील और सीमेंट बनाती है तो उसके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग। जो प्रिंटिंग वाली कंपनीज होती हैं उनके लिए जॉब कॉस्टिंग। हॉस्पिटल्स होती है उनके लिए, मैंने पहले बताया था, हॉस्पिटल्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गए, इनके लिए सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। फार्मास्यूटिकल्स, दवाई बनाने वाली जो कंपनीज है उनके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग। ब्रिवरीज, सिंगल यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। कैंटीन, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग। हाउस बिल्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, घर बनाना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आएगा। रोड ट्रांसपोर्ट, ऑपरेटिंग और सर्विस, मैंने बताया था। रेडीमेड गारमेंट, बैच कॉस्टिंग। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मैंने आपको बताया था, सर्विस इंडस्ट्री। फाउंड्रीज, जॉब कॉस्टिंग। ऑडियो वीडियो मैन्युफैक्चरिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग, सब असेंबलिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। उसके बाद है टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है कि दो तरह की कॉस्ट मैंने बताई थी आपको, एक होती है फिक्स कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। जब कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आते, यानी कॉस्ट में कोई परिवर्तन नहीं आते, आप कितनी भी यूनिट बनाओ, एक यूनिट बनाओ या दो यूनिट बनाओ, अगर आपकी कॉस्ट फिक्स है तो उसको हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। और वेरिएबल मतलब जितनी जितनी यूनिट्स बनेगी हमारी कॉस्ट उतनी बढ़ेगी या घटेगी। अगर आप ज्यादा यूनिट बनाओगे तो आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, और अगर आप यूनिट कम बनाओगे तो आपकी कॉस्ट ऑब्वियसली कम आएगी। तो मार्जिनल कॉस्ट जो होता है ना वो वेरिएबल कॉस्टिंग की रिकॉर्डिंग करना होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट में हम वेरिएबल यूनिट्स के कारण जो जितना भी कॉस्ट बढ़ता है या कम होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग हम मार्जिनल कॉस्ट में करते हैं, फिक्स कॉस्ट को यहाँ इग्नोर करते हैं। उसके बाद है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है कि जब हम साल का ईयर ईयर स्टार्ट होता है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर,
तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हम बजटेड कॉस्ट बनाते हैं कि कितना हमें मटेरियल कॉस्ट लगेगा, कितना लेबर कॉस्ट लगेगी, कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेंगे। फिर ईयर एंड हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल का कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड से, यानी जो हमने एस्टिमेटेड बनाए थे। तो जो भी डिफरेंसेस आते हैं तो उनकी हम चेक करते हैं कि रीजन क्या था इनका, नेक्स्ट ईयर से ऐसा ना आए, कोशिश करते हैं कि इंप्रूवमेंट किया जाए उन एरियाज में। बजट एंड बजटरी कंट्रोल, बजट एंड बजटरी कंट्रोल में भी हम स्टार्टिंग में बजट बना लेते हैं, फिर ईयर एंड पर जब एक्चुअल टर्म्स आ जाती हैं, एक्चुअल खर्चे आ जाते हैं, तो उन खर्चों का हम रिव्यू करते हैं अपने बजट से और चेंजेस का पता लगाते हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर से ऐसी डिफरेंसेस जो आ रहे हैं वो ना आए, कम से कम जितना हो सके डिफरेंसेस ना आए। तो ये हमारी बजटरी कॉस्टिंग हो जाती है। उसके बाद है कॉस्ट यूनिट। उसके बाद है टॉपिक कॉस्ट यूनिट। कैसे आता है कि जैसे मान लीजिए एक यूनिट मतलब किसमें हम चीजों को मेजर करें, अगर आप चीनी लेने जाते हो तो उसको केजी में दे दीजिए, अगर तेल होते हैं तो लीटर में ले लीजिए। तो ऐसी कॉस्टिंग को एक पर यूनिट क्या होता है, तो वही होता है हमारा कॉस्ट यूनिट, यानी पर यूनिट में मेजर करने के लिए। पर यूनिट में यानी एक यूनिट में जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। ओके, स्टील मेकिंग और सीमेंट इंडस्ट्री में कॉस्ट पर टन, शुगर इंडस्ट्रीज में कॉस्ट पर क्विंटल या टन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कॉस्ट पर मीटर, साइकिल इंडस्ट्री में कॉस्ट पर साइकिल, हॉस्पिटल या नर्सिंग होम हो गए उसमें कॉस्ट पर बेड पर पेशेंट पर डे, यानी एक व्यक्ति का मतलब जितना एक बेड का एक पेशेंट का एक दिन का कितना खर्चा आएगा। टिम्बर इंडस्ट्री जो लकड़ी इंडस्ट्री होती है कॉस्ट पर फुट, फार्मास्यूटिकल कॉस्ट पर स्ट्रिप या कॉस्ट ऑफ डिफरेंट साइज स्ट्रिप, यानी जो एक पूरा पत्ता होता है उसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल दवाइयों में। ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर 1000 ब्रिक्स, केमिकल कॉस्ट पर केजी या पर टन में मान सकते हैं हम उसको। सॉफ्ट ड्रिंक जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है कॉस्ट पर या बोतल ऑफ डिफरेंट साइजेस, यानी कि 600 ml का कितना है जो बोतल्स होती है, या 1 लीटर की या 2.5 लीटर की या 1.25 लीटर की। और एरेटेड वाटर इसको हम कॉस्ट पर लीटर या बैरल में। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर आर्टिकल, कोल इंडस्ट्री कॉस्ट पर टन, कन्फेक्शनरी कॉस्ट पर केजी, और जो पैसेंजर्स होते हैं जो गुड गुड सामानों को ले जाते हैं इधर से, उसके लिए कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर, होटल कॉस्ट पर रूम पर डे, कैंटीन कॉस्ट पर मील, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट, बिल्डिंग कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, पावर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर किलोवाट। पावर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर किलोवाट पर आवर, एजुकेशन कॉस्ट पर स्टूडेंट पर ईयर, रेलवे कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर, ऑटोमोबाइल कॉस्ट पर आइटम, प्रोफेशनल सर्विसेज कॉस्ट पर आवर, यानी ये घंटे की कितनी कॉस्ट आएगी। बीपीओ सर्विसेज यानी कॉल सेंटर होते हैं कॉस्ट पर अकाउंट हैंडल्ड, यानी मतलब कितनी एंटिटी की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। टेली मार्केटिंग कॉस्ट पर कस्टमर कॉल, गैस कॉस्ट पर क्यूबिक लीटर। उसके बाद कॉस्ट सेंटर। एक बार हमने क्या पढ़ा है उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं आज। सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग मैंने कहा था जब हम किसी पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए 4-5 बंदों को हायर करते हैं उस पर्टिकुलर काम के लिए, कि जब वो काम खत्म हो जाएगा तो वो बंदे जो हैं वो अपने अपने वापस चले जाएंगे, या उससे कोई लेना देना नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। बैच कॉस्टिंग मतलब एक पर्टिकुलर बैच के लिए काम करना, एक पर्टिकुलर बैच के लिए काम करना। प्रोसेस कॉस्टिंग जब एक बहुत सारी प्रोसेस से होकर एक प्रोडक्ट बनता है तो हर एक प्रोसेस पर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली जाती है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। उसके बाद है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जितनी भी हॉस्पिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होती है, जो ट्रांसपोर्ट की कंपनीज होती है, उन लोगों पर ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एप्लीकेबल होता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जितने भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, ब्रिज होती हैं, हाईवेज होते हैं, इन सब पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगता है। अब कुछ एग्जांपल एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं कि किन किन इंडस्ट्रीज पर, एक बार में जो देखा था किन किन इंडस्ट्रीज पर हमारा एप्लीकेबल होता है ये सारी चीजें।
टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, शुगर इंडस्ट्रीज है, शुगर इंडस्ट्रीज में प्रोसेस कॉस्टिंग लगता है हमारा, टॉय मेकिंग में बैच कॉस्टिंग, स्टील और सीमेंट में प्रोसेस कॉस्टिंग, बाइस्किल मैन्युफैक्चरिंग में मल्टीपल कॉस्टिंग, स्टील और प्लांट प्रोसेस कॉस्टिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग मल्टीपल कॉस्टिंग, प्रिंटिंग जॉब कॉस्टिंग, हॉस्पिटल सर्विस और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, फार्मास्यूटिकल दवाई बनाने वाली कंपनीज में प्रोसेस कॉस्टिंग, ब्रेवरीज में सिंगल यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग, कैंटीन में सर्विस या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, हाउस बिल्डिंग में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, रोड ट्रांसपोर्ट में ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्टिंग, रेडीमेड गारमेंट में बैच कॉस्टिंग। उसके बाद है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। तो सबसे पहला टेक्निक्स हमने देखा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करते हैं हम, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में हम अपनी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और जब ईयर एंड में जब एक्चुअल कॉस्ट आती है तो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपैरिजन करते हैं और जो डिफरेंसेस होते हैं तो उनका रीजन पता करते हैं कि क्या डिफरेंसेस थे, कि हमारी बजटेड कॉस्ट जो हमने एस्टिमेट करी थी स्टार्टिंग में और जो एक्चुअल कॉस्ट है उसमें डिफरेंस आया है। उसके बाद बजट एंड बजट ट्री में भी हम क्या करते हैं कि एस्टिमेटेड कॉस्ट बना लेते हैं स्टार्टिंग में कि ये मटेरियल की कॉस्ट इतनी आएगी, एक्सपेंस की कॉस्ट इतनी आएगी और लेबर की कितनी कॉस्ट आएगी। जब ईयर एंड में वो एक्चुअल में कॉस्ट आती है, जब एक्चुअल में डेटा आता है तो हम उसको चेक करते हैं इसमें। इसके बाद कुछ इंडस्ट्रीज हैं कि कॉस्ट पर यूनिट का एक टॉपिक था। कॉस्ट पर यूनिट का मतलब एक यूनिट को हम मीजर करने के लिए, यूनिट को मीजर करने के लिए हम एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टील मेकिंग और सीमेंट इंडस्ट्री में कॉस्ट पर टन के हिसाब से, शुगर इंडस्ट्रीज में कॉस्ट पर क्विंटल पर टन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कॉस्ट पर मीटर, साइकिल इंडस्ट्रीज में कॉस्ट पर साइकिल, हॉस्पिटल नर्सिंग होम में कॉस्ट पर बेड पर पेशेंट पर डेज, टिम्बर इंडस्ट्रीज कॉस्ट पर फुट, फार्मास्यूटिकल कॉस्ट पर स्ट्रिप बोटल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर 1000 ब्रिक्स, केमिकल कॉस्ट पर केजी पर टन, सॉफ्ट ड्रिंक्स कॉस्ट पर केस या बोतल ऑफ डिफरेंट साइजेस यानी अलग अलग बोतल का जो साइज होता है, एरेटेड वाटर कॉस्ट पर लीटर या बैरल, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर आर्टिकल, कोल इंडस्ट्रीज कॉस्ट पर टन, कन्फेक्शनरी कॉस्ट पर केजी, गुड कैरियर या पैसेंजर कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर, होटल कॉस्ट पर रूम पर डे, कैंटीन कॉस्ट पर मील, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट, बिल्डिंग कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, पावर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर किलोवाट पर आवर। ये एक एक नंबर में सर जो है ना यूनिट्स, ये एक एक नंबर में यूनिट्स ही आ सकती है कि मेजरमेंट करने के लिए। कैंटीन कॉस्ट पर मील, होटल कॉस्ट पर रूम पर डे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट, बिल्डिंग कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, पावर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर किलोवाट पर आवर, एजुकेशन कॉस्ट पर स्टूडेंट पर ईयर, रेलवेज रेलवेज में कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर, ऑटोमोबाइल कॉस्ट पर आइटम, प्रोफेशनल सर्विस कॉस्ट पर आवर, पीपीओ सर्विसेज कॉल सेंटर कॉस्ट पर अकाउंट हैंडल्ड, टेली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर कस्टमर कॉल, गैस कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर। ये ना पढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट है, याद नहीं करना इसको कि इसको रखना है, तो याद नहीं करना। जितने भी चैप्टर एंड हो जाएगा ना क्वेश्चन कराने के बाद भी, तो जो एमसीक्यूज आएंगे वो एमसीक्यूज भी मैं कराऊंगा, उन्हीं में कवर हो जाएंगे। तो ये 27 है और पहली जो थी वो 30 के अराउंड लिस्ट थी, तो याद करने का कोई फायदा नहीं है, वैसे बस पढ़ते जाना है एक बार, कोई इशू नहीं आएगा, 20 मार्क्स पूरे कवर हो जाएंगे, मैं प्रैक्टिकल भी कराऊंगा इसके लिए। तो अब मिलेंगे इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर को देख लीजिएगा। इससे पहले के भी जो लेक्चर है प्ले लिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा, कोई भी इशू आता है तो कमेंट कर सकते हैं, कोई इतना इशू है नहीं इसमें, धीरे धीरे करके हम इन चीजों को एंड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो फाउंडेशन वाले हैं, इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स और बिजनेस भी क्या है, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 3 जो लॉ है वो भी देख लीजिएगा वीडियो, उसमें भी कोई इशू है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।